श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। भक्तों बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज हम सुना रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर तुलसी महात्म। देखिए, कहते हैं कि घर के आंगन में तुलसी और घर के अंदर गंगा जल। एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके घर के आंगन में तुलसी ना हो और घर के अंदर गंगा जल ना हो। भक्तों, तो गंगा जल की महिमा मैं फिर कोई वीडियो बनाऊंगी। आज हम जानते हैं कि तुलसी की क्या महिमा है, तुलसी आपके घर में होनी क्यों इतनी जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ भक्तों, मेरी वाणी से आप सुन रहे हैं भगवान शिव के शब्द। भगवान शंकर, भगवान शिव जी स्वयं नारद जी को बता रहे हैं। पद्म पुराण से मैं ये आपको सुना रही हूँ। उसमें भगवान शिव जी नारद जी से कह रहे हैं कि सुनो नारद, अब मैं तुलसी का महात्म बताता हूँ, जिसे सुनकर ध्यान पूर्वक सुनिएगा भक्तों। बिल्कुल भी इसकी वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अपना जो है सुधार अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किए हुए जितने भी पाप हैं उनसे छुटकारा पा सकता है। और क्या ही चाहिए भक्तों इससे आगे। अगर आप इतनी भक्ति नहीं कर सकते, इतना नाम जप नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या करें, तुलसी को अपने घर में लाकर ऐसा क्या करें, कैसे उनकी सेवा करें, क्या करें कि जिससे आप अपने किए हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक के किए हुए सारे पापों से, छोटे बड़े सब पापों से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल यानी कि जड़, शाखा, छाल, तना और मिट्टी सभी पावन हैं, सभी बहुत ही पवित्र हैं। किसी को भी फेंकना नहीं चाहिए, पैरों में नहीं लाना चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा भक्तों। जिनका मृत शरीर, भगवान शंकर कह रहे हैं, जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की लकड़ी से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। देखिए, घर है, गृहस्थी है, संसार है, मृत्यु लोक है, तो जीवन मरण बना रहता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें जन्म ना हुआ हो और मृत्यु ना होती हो। ठीक है, तो लकड़ी की काष्ठ, वो तुलसी की काष्ठ, माफ कीजिएगा, तुलसी की सूखी लकड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुलसी लगाकर उसको जानबूझ के सुखा लो भक्तों। बहुत बड़ा पाप का भागी आप बनेंगे, बहुत बड़े पाप का भागी बनेंगे। सुनिए, जो नेचुरल तरीके से जो तुलसा सूख जाए, प्रयास कीजिए उसको हरी भरी करने का, जल डाल के, खाद डाल के, लेकिन जो नेचुरल तरीके से जो तुलसा सूख जाए उसकी काष्ठ को फेंकना नहीं है, उसकी जड़ को फेंकना नहीं है, उसको आप रखिएगा अपने पास, अपने घर में अवश्य रखें उसको। और नई तुलसा लगाएं, तुलसी वन लगाए भक्तों घर में, घर के आंगन में। तो कहते हैं उनका मृत शरीर अगर, तो वो विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से भी ग्रस्त हो, देखिए महान पाप किसको बताया गया है, अगम्यागमन। अगम्यागमन का अर्थ है वो स्त्री जिसके साथ आप संबंध, गलत संबंध नहीं बना सकते हो, उसको, उस स्त्री को अगम्या कहा गया है। उन स्त्रियों में कौन कौन आते हैं, ऐसे रिश्ते जो हमारे शास्त्रों में जिनसे संबंध बनाना महाघोर पाप समझा गया है, वो जैसे माँ, बहन, भाभी, गुरु की पत्नी, ऐसे रिश्ते, जो सास, ऐसे रिश्ते जो आपकी, जो ऐसी स्त्रियां को अगम्या कहा गया है, जिनके रिश्तों में आप संबंध नहीं, पत्नी वाले संबंध जिनके साथ आप नहीं बना सकते। तो ऐसे पापों से भी अगर कोई मनुष्य ग्रस्त हो तो तुलसी काष्ठ की अग्नि में दाह संस्कार अगर उसका किया जाए तो वो भी, उसके भी वो पाप भी नष्ट हो जाता है। तो भक्तों देखिए, मैं नहीं कह रही, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। पद्म पुराण से मैं आपको ये सुना सकती हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसमें कि ऐसे कर्मों को कितना बड़ा पाप कहा गया है, तो वो व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। इतना तुलसी की काष्ठ, तुलसी की लकड़ी का प्रभाव है भक्तों। आगे कहते हैं भगवान शंकर नारद जी से कि जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी की काष्ठ देकर
देने के पश्चात उसका दाह संस्कार कर देते हैं, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि कीर्तन और स्मरण हो और तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना कितना प्रयत्न करते हैं कि इस जन्म मरण के से हमें छुटकारा मिल जाए। तो कितना बड़ा महात्म भगवान शिव बता रहे हैं तुलसी काष्ठ का। आगे कहते हैं, यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर, देखियो इतने तुलसी काष्ठ होना संभव ना हो तो ध्यान से सुनियो कि मनुष्य मुक्ति पाने के लिए क्या करे। कहते हैं कि यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, क्योंकि तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी और बाकी लकड़ियां जो है, काष्ठ जो है वो पवित्र हो जाते हैं तुलसी के काष्ठ को छूने मात्र से। तो भक्तों कितना महत्व है तुलसी माँ का। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत आकर के उसको वैकुंठ ले जाते हैं। यमराज के दूत उसको नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। तो कितना बड़ा महात्म है भक्तों ये तुलसी की काष्ठ का, स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। आगे कहते हैं भगवान कि जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठाकर वैकुंठ ले जाया जाता है और देवता उन पर पुष्पांजलि करते हैं, पुष्प बरसाते हैं स्वयं देवता। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उनके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में लेकर जाते हैं। कितना बड़ा महत्व है भक्तों, इसलिए सब आंगन में तुलसी होनी चाहिए। मैं कहती तुलसी वन होना चाहिए। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां जाने से मनुष्य का पातक भस्म हो जाता है। पातक क्या होता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लगने वाला काल, वो भस्म हो जाता है भक्तों। जिसमें ये निर्णय किया जाता है कि इसको नरक भेजे या स्वर्ग भेजे। तो जो नरक भेजा जाता वो सभी काल जो हो नष्ट हो जाता है, वो वैकुंठ धाम को मनुष्य जो है प्राप्त करता है, चला जाता है। कितना बड़ा महात्म है भक्तों। आगे कहते हैं, जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। देखिए कितना बड़ा महात्म है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठानों तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। आगे कहते हैं भगवान शंकर, जो तुलसी की लकड़ियों की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण कर दिया जाए तो वह मेरु के समान, मेरु पर्वत भक्तों सभी पर्वतों में सबसे महान और बड़ा बताया गया है। तो कहते हैं कि मेरु के समान अन्न दान का फल देने वाला होता है। अन्न का इतना ढेर, मेरु पर्वत के समान इतना बड़ा ढेर, इतना अगर थोड़ा सा भी अन्न अगर तुलसी की काष्ठ में पका करके, तुलसी की लकड़ियों में पका करके उस आंच से अगर भगवान का नैवेद्य अगर आपने तैयार किया है और थोड़ा सा भी अगर वो भगवान को उसका भोग लग गया तो इतना बड़ा, इतने ज्यादा अन्न के दान का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा भक्तों। आगे भगवान शंकर कह रहे हैं, इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं दिखाई देता जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उसके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है। देखिए भक्तों, अब ये चंदन क्या होता है, चंदन कैसे बनता है? जैसे तुलसी की जड़ है, जड़ को धो करके अच्छे से छील लो और उसको फिर पीसो खूब हाथ से, और पीस करके भक्तों उसको छान लो। उसमें बिल्कुल भी मोटा मोटा तुलसी का वो नहीं रहना चाहिए, जड़ में भाग उसका मोटे वाला। और फिर उसको बारीक छान करके फिर उसमें थोड़ा सा जो है लाल चंदन या पीला चंदन या लाल सिंदूर, थोड़ा रोली
थोड़ी सी रोली मिला करके उसके अंदर, और फिर उसको जो है अपने भगवान को तिलक करो, और उस तिलक का जो है ये फल है भक्तों। तो और खुद भी लगाओ और अपने हृदय पे भी वो तिलक लगाओ, भगवान के दर्शन आपको अवश्य होंगे भक्तों। आगे भगवान कह रहे हैं, श्री विग्रह उस चंदन को भक्ति पूर्वक जो लगाता है वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है, उनके समीप ही रहता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी का कीचड़ लगा करके श्री विष्णु भगवान का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य फल मिल जाता है। आगे भगवान शिव कह रहे हैं, जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिला करके दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्ष तक तृप्ति बनी रहती है। देखिए कितना बड़ा महात्म है तुलसी का। आगे कहते हैं, तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। तुलसी माता की मिट्टी को अपने जो है नहाने के जल में मिला ले, इससे जब तक वह मिट्टी आपके शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता रहता मनुष्य को। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक उसका वह पुण्य वो मनुष्य जो है वो भोगता है, वो समाप्त नहीं होता भक्तों। आगे लिखा गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो भगवान शंकर बता रहे हैं नारद जी को, और जिसका श्रवण हम भी कर रहे हैं, कि जिस घर में तुलसी के वृक्ष का बगीचा है, यानी कि 1, 2, 3 से अधिक जो है तुलसियां हैं, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े और छोटे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं भक्तों। देखिए तुलसी का कितना बड़ा महात्म है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आगे भगवान शंकर कह रहे हैं, जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता, अपने परिवार से, अपने भाई बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहां तुलसी विराजमान होती है वहां दुख, भय, रोग ठहरते नहीं है। जहां तुलसी रहती है उनका पूजन होता है। यो तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई हैं, यानी कि तीर्थ में, जैसे वृंदावन, काशी, प्रयागराज, ऐसे क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्र में तुलसी ज्यादा पावन मानी गई है, उसका प्रभाव अधिक माना गया है भक्तों। इसलिए अगर आप जब भी किसी भी धाम में जाएं तो तुलसी माता को प्रणाम अवश्य करें, एक दिया उनके पास अवश्य जलाएं। भगवान के समीप पृथ्वी पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद यानी कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, बड़े बड़े रोगों और अनेक दुर्निर्मितों का नाश कर डालते हैं। जहां तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहां की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते, चारों ओर जीव जो है वो पवित्र हो जाते हैं भक्तों। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहां संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थिर रहते हैं, वहां से जाते नहीं हैं। हे नारद जी, तुलसी वन की छाया जहां जहां जाती हो, वहां वहां पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए, ऐसा भगवान शंकर बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नारद, जहां तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहां किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा भगवान शंकर क्या बता रहे हैं कि तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, अन्यथा ना समझे तुलसी के पौधे को, उनकी जड़ में ब्रह्मा का निवास होता है। मध्य भाग में भगवान जनार्दन यानी कि भगवान विष्णु का निवास होता है, और मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उसमें जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पार्वण, श्राद्ध के अवसर पर
श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। तुलसी का पौधा बहुत पुण्य फल देता है उस मनुष्य को जो इन दिनों में जो है तुलसी रोपण करते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, देखिए कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण का जो भोग होता है, उनकी पूजा होती है, वो भोग भगवान अगर उसमें तुलसी दल ना हो तो उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि जो उनकी पूजा करता है या उनके भोग में जो सम्मिलित करता है, वह यदि दरिद्र भी हो तो वो धनवान हो जाता है, भगवान उसके भंडार भर देते हैं। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली है। कोई भी सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं भक्तों, तुलसी की देवी की मूर्ति को रखे, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करवाने वाली है और वही श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। तुलसी माता जो है वही, अगर आप चाहते हैं कि आप धनवान हो, आपको कीर्ति मिले, लोग आपको जाने, तो आप तुलसी माता का पूजन अवश्य करें भक्तों। बड़ी महिमा है जो मैंने अभी बताई है, ये पद्म पुराण से लेकर के, तो बहुत ध्यान पूर्वक सुने। कार्तिक मास चल रहा है जिसमें मैं ये वीडियो अब डालने जा रही हूँ, तो बहुत सुंदर समय है। जिन लोगों जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो हर रोज सुबह और शाम तुलसी में दीपदान कर ही रहे हैं। जो स्नान नहीं कर रहे हैं वो भक्त भी अवश्य दो समय नहीं संभव हो सके तो एक समय शाम को जो है तुलसी में दीपदान करें, उनकी आरती उतार करके अवश्य पूजन करें। तो आइए बोलते हैं जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।